जय हिंद समाजवादी साथियों, अखिलेश के कहल से इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कहल विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में इस सीट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर। और जैसा कि आप लोगों को पता, अभी लोकसभा का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। और उस लोकसभा के चुनाव में संपन्न होने के साथ साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने 1,70,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। उसके बाद अखिलेश यादव जी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी ने जो कहल की विधानसभा सीट थी वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और इसके साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उस पद से भी अखिलेश यादव जी अब पद मुक्त हो चुके हैं। तो जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार इस बार के चुनाव में जिस तरह से पीडीए का नारा दिया गया, उस नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोका, उसी का कारण है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो सका। 240 सीटों पर ही सिमट के रहेगी। इसमें अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इस बार की विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी पर हमलावर रहे, उसका परिणाम है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उससे निकल कर अब अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति का रुख कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जहां पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जहां पर सदन में तीखा हमला किया, और उसके साथ ही साथ जिस तरह से नौकरियों के पेपर लीक हुए उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सरकार को विधानसभा में घेरा है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते और ऑल इंडिया अलायंस के 43 सांसदों ने जीत हासिल की है। और उसके साथ ही साथ जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों ने जीत हासिल की है, उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी को अब लोकसभा में नेता सदन चुना गया है। और आज अखिलेश यादव जी के द्वारा कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अब इस्तीफा दे दिया गया है और अब यहाँ पर दोबारा से उपचुनाव होगा कुछ महीनों के बाद। तो लगातार चर्चाओं का नाम चल रहा है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी जब कहल की विधानसभा सीट छोड़ेंगे तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे जो नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए और हम बताएंगे कि किसकी दावेदारी अहम मानी जा रही है। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव में सक्रिय रहे, सक्रियता के साथ उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया। पीडीए के नारे को जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बुलंदी पर उठाया, उसको लेकर जनता में भी अखिलेश यादव जी के प्रति रुझान बना, मूड बना और जनता ने अखिलेश यादव जी को वोट भी दिया। और उनकी जो समाजवादी पार्टी है उसे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया और उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी अब सदन में दहाड़ लगाएंगे। और लगातार जनता के मुद्दों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमलावर रहे हैं, उसी तरह से अखिलेश यादव जी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे हैं, उसी के साथ साथ अब केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उस पर भी हमलावर होंगे, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बेबाक छवि है और बेबाक छवि होने के साथ साथ लगातार वह जनता के मुद्दों को उठाते भी रहते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे चुनाव प्रचार के टाइम जनसभाएं हों और चाहे फिर मीटिंग्स हो। हर जगह अखिलेश यादव जी जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है उसको उठाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट को लेकर जो प्रत्याशियों के नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए, उनमें से सबसे पहला नाम है मैनपुरी के पूर्व सांसद अखिलेश यादव जी के भतीजे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लालू प्रसाद यादव जी के दामाद हैं। दामाद होने के साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव जी के जो भाई थे उनके पुत्र हैं तेज प्रताप यादव। मैनपुरी से पूर्व सांसद रह भी चुके हैं और लगातार जो कहल में जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर इनके नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है तेज प्रताप यादव जी के साथ में, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी लगातार जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ वो वहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उस जनता से भी रूबरू हो रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। तो कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जब अखिलेश यादव जी ने अब विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो जब यहाँ से उपचुनाव होगा तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चर्चित नाम है वो तेज प्रताप यादव जी का ही है कि तेज प्रताप यादव जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि लगातार ये ज़मीनी
स्तर पर कार्य कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के साथ साथ लगातार ज़मीनी नेताओं से मिल रहे हैं और लगातार जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। और तेज प्रताप यादव जी मैनपुरी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी के दामाद है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। तो कहल की विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा और सबसे चर्चाओं में नाम जो बना हुआ है वो है तेज प्रताप यादव, जिन्हें आप लोगों ने मैनपुरी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। वहीं पर इस सीट से जो एक अन्य नाम चल रहा है वो है सोवर्ण सिंह यादव। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, सोवर्ण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता। 2002 से 2022 के चुनाव तक ये यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, इसमें से 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। वहीं पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनावी मैदान में उतरे और जीत भी हासिल की है कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से। तो सोवर्ण सिंह यादव जी से 2022 का चुनाव हुआ था, तब अखिलेश यादव जी ने इनके जो पुत्र थे मुकुल यादव जी को MLC बनाया और उसके बाद यहाँ से स्वयं चुनावी मैदान में उतरे थे कहल की जो विधानसभा सीट है। और इस सीट से अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उसके बाद वह जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए थे। लेकिन अब यहाँ से अखिलेश यादव जी ने कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव में यहाँ से एक प्रत्याशी के रूप में सोवर्ण सिंह यादव का जो नाम है काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के लिए इन्होंने अपनी जो पद था, अपना जो लोकसभा अपनी जो विधानसभा सीट थी उस सीट से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये देखना होगा जब यहाँ पर उपचुनाव होगा तो यहाँ से क्या अखिलेश यादव जी सोवर्ण सिंह यादव को विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाते हैं या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को मौका देते हैं। वहीं पर यहाँ से एक अन्य जो नाम चर्चाओं में बना हुआ है वो है अरविंद यादव। कहने को लिए अरविंद यादव जो आप सभी लोगों को पता है दिग्गज नेता है, दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के ये भांजे हैं, जैसा कि जो जानकारी सामने आ रही है भांजे हैं। और उसके साथ साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कि अगर यहाँ पर बात बनी तो यहाँ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी जो है वो अरविंद यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से। तो लगातार जो कहल की विधानसभा सीट है वो चर्चाओं में बन चुकी है, क्योंकि अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही यहाँ पर उपचुनाव होगा। उस उपचुनाव में इन 3 प्रत्याशियों के नाम काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी किसे बनाया जाना चाहिए, तेज प्रताप यादव को या फिर सोवर्ण सिंह यादव को या फिर जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव की जो भांजी हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर